सुबह से सफर में थे साहब। रात हुई तो हम रुके एक महल के अंदर। यकीन मानिए हम एक रात के राजा बन गए। ये रुके हम साहब, ये रतलाम से 15 किलोमीटर पहले एक पाछेड़ गांव है। उस गांव में एक मानगढ़ करके होटल है। ये पुरानी प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 300-400 साल पुरानी है। इसके अंदर इनके ओनर ने, जो राजघराना था, उन्होंने इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। गाड़ी जब अंदर एंटर की तो साहब ये जो सामने पेड़ है ना, ये ऐतिहासिक पेड़ है साहब, 400 साल पुराना है। गाड़ी जब अंदर एंटर की तो इतना विशाल प्रांगण कि आप 500 गाड़ी भी अंदर लग जाए तो दिक्कत नहीं हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फियर, एकदम जैसे किसी महल के अंदर हम रात को रुकने की तैयारी कर रहे थे। ये एक्चुअली जो जगह है ये सब पड़ती है रतलाम डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर पहले। जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ पे ये पाछेड़ गांव पड़ता है। ये पाछेड़ गांव के अंदर ये प्रॉपर्टी है साहब। कुछ गेस्ट इधर पहले से ही रुके हुए थे और वो रात को तो साहब इधर का मौसम पूछ, एसी की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया मौसम था इस गर्मी के मौसम में। हम 45 डिग्री के टेम्परेचर से निकल के आए थे, लेकिन जब रात को इधर नीचे घूमने के लिए निकले तो यकीन मानिए साहब पूरी थकावट उतर गई। अभी ये प्रॉपर्टी का भी और क्या वर्णन करूं साहब। ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी ऐसी बची हुई है, ये वाकई हमारी हिस्ट्री बताती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है। अभी तो साहब इधर हाईवे बन गए, रोड बन गई, लेकिन पहले तो ये पगडंडियां हुआ होंगी साहब, जहाँ पे ये पुराने महल बने हुए हैं। बच्चे भी देखिए ये उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पे। पुराने महल बने हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे किसी जमाने में कोई मिलिट्री या फौज या कुछ ये राजघराने की फैमिली रहती हो। ये पुराने पेड़ हैं साहब, बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं तो बोलता हूँ सब, यहाँ एक एक चीज़ है साहब, जब आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं ना, तो बाई रोड ट्रैवल करने में तो साहब जो चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसे तो रतलाम शहर की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है साहब। ये कोई 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। इसको राजा रतन सिंह ने बसाया था साहब। और हो सकता है ये होटल या जो भी ये महल है, ये उन्हीं के टाइम की ये बनाई गई हेरिटेज प्रॉपर्टी हो। इसके आसपास कुछ देखने वाली जगहें भी, ये सब सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जाती हैं हमारे रूम को। जो रूम हमारे को मिला था वो एक्चुअली ये GR+1 का ही होटल है। ये रूम मिला था साहब, इसी रूम में रुक के हमारे को एक रात के राजा का एहसास हुआ। ये रूम के अंदर हम जब आए तो दीवार पे लगी हुई कुछ पुरानी पेंटिंग्स, हर चीज यहाँ पे एंटीक थी साहब। ये पुराना फर्नीचर, पुराना कुछ और साजो सामान, और जो बेड था ना साहब हमारा, इवन यहाँ के दरवाजे भी वो पुराने जमाने के 300 साल पुराने दरवाजे हैं। बेड देखिए साहब, 8 फुट बाई 8 फुट का बेड था। वाकई इस पे सो के लगा कि हमारे को हम राजा हैं। हाँ, बाथरूम जरूर मॉडर्न था। एक ही चीज पूरे होटल में थी जो मॉडर्न थी, वो था यहाँ का बाथरूम। और बाथरूम में हमारे रूम के साथ में लगा हुआ बड़ा सा टेरेस। हमारे को ये जो टेबल पड़ी है यहाँ पे खाना सर्व किया गया, आनंद आ गया साहब। 43 डिग्री में से निकले थे। यकीन मानिए इस गांव में रुक के रात को कोई आवाज नहीं, एकदम कुदरत और हम, ऊपर तारों की छांव, और ऐसा लगा कि अपने को एसी और फैन की जरूरत नहीं है। ये तो सब पूरा रात का दृश्य था जब हम रात को होटल में पहुंचे थे, उस वक्त मैंने कैप्चर किया था। अभी आगे कुछ ये दिन का भी टाइम है साहब। देखिए दिन के अंदर ये प्रॉपर्टी कैसी लगती है, एकदम सिंपल, सादी और बढ़िया। ये पेड़ साहब 350-400 साल पुराना पेड़ बोला जाता है कि जब ये बना था ये महल या हवेली जो भी है, ये उससे पहले का ये पेड़ है, उसी को मेंटेन करके रखा गया है। बाकी कभी आप भी इस रोड पे निकलिए तो रुकिए, एक दिन का एक्सपीरियंस लीजिए। नहीं रुक सकते तो खाने का एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, और बड़े तरीके से खाना सर्व किया जाता है पुराने पीतल के या कोई तांबे के बर्तनों के अंदर। एक्चुअली रात का टाइम था, थकावट भी काफ़ी थी और लाइट भी नहीं थी जब खाना सर्व हुआ। हमारा समझ लीजिए खाना एक टाइप का कैंडल लाइट डिनर था, तो मैं वो कैप्चर करके आपको दिखा नहीं पाया। नहीं तो बर्तन भी जो हमारे को सर्व किए गए थे ना सब, वो भी कोई राजशाही पुराने जमाने के ही बर्तन थे। मॉडर्न कटलरी सेट वो नहीं था साहब। आप भी कभी आओ, बाई रोड निकलो साहब, देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले की ये बनाई हुई एक ऐसी नायाब चीज है कि जो इंसान ही फील कर सकता है।
मैं तो सबको बोलता हूँ कि बाई रोड निकलो, दुनिया देखो, आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाओगे ये सब चीज़ें देख के। जैसे हमारे को ये होटल मिला, हमारे को उम्मीद नहीं थी कि हमारी ये एक रात इस होटल के अंदर इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया निकलेगी, जो हमारी ज़िंदगी की बेस्ट मेमोरी में से एक होगी। धन्यवाद।